गुड मॉर्निंग दोस्तों। यार मेरी एक बहुत बुरी आदत है, अच्छी आदत है, मुझे लगता है अच्छी आदत है। मैं जब भी किसी से मिलता हूँ, सुबह मिलता हूँ, दोपहर को मिलता हूँ, शाम को मिलता हूँ, एक ही बात कहता हूँ, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। बहुत से लोगों ने मुझे बोला है कि यार टाइम देखा कर, 5 बजे है, 7 बजे है, रात है, 10 बजे कॉल करता है, गुड मॉर्निंग बोलता है। तो हाँ दोस्तों, गुड मॉर्निंग शब्द का एक मतलब ये भी निकलता है गुड मोर अर्निंग। सभी लोग यही चाहते हैं कि उसकी ज़िंदगी में अर्निंग जो है वो मोर मोर मोर, ये दिल मांगे मोर, बढ़ती रहे बढ़ती रहे। लेकिन होती नहीं है, क्योंकि समय इतना ही बचता है, 24 आवर्स रहते हैं, काम उतना ही करते हैं जितना हम कर सकते हैं, और एक फिक्स सैलरी पे हम, सबसे बड़ी बात है, काम करते हैं। आज हम बात करेंगे मेरे फेवरेट टॉपिक के ऊपर, जहाँ मुझे उस वर्ड का नाम लेते ही उसके बारे में सोचते ही, और सोचना तो मेरे दिमाग में वही चीज़ें चलती है, बिजनेस। जो आज सारे बंद पड़े हैं, आज सारे स्टॉक पड़े हैं, उनकी स्थिति डावाडोल है। बहुत से कंपनियां लॉकडाउन के बाद में ऊपर उठेगी, बहुत सी कंपनियां लॉकडाउन के बाद में नीचे आएगी। कौन सी इंडस्ट्री ग्रो करेगी, कौन सी इंडस्ट्री रुक जाएगी, किन इंडस्ट्री के अंदर जॉब्स आएगी, अब आएगी तो आप भूल ही जाओ, बहुत मुश्किल काम है, आएगी। हाँ, मेडिकल में आ सकती है, अगर आपने पढ़ाई की होगी तो, मेडिकल फील्ड के आपके हो तो, क्योंकि बीमारी आई, दवाई बनाना आता है तो आप कर सकते हैं। अदरवाइज बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ, ब्रेक लगने वाला है उन इंडस्ट्रियों के ऊपर जो हमें सामने दिख रहा है, लाइक एयरलाइंस, हॉस्पिटलिटी, ट्रेवल्स एजेंसियाँ जितनी भी है, जिसमें ट्रेवल्स के अंदर जो काम कर रही है वो, इनमें थोड़ी सी उठापटक होना फिक्स है, तय है। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे किसी आने वाले समय को भापा जाता है, कैसे उसी ट्रेंड को समझा जाता है कि काम किस तरीके से होगा। हम बात करते हैं दोस्तों, कुछ फैक्ट्स जो है वो हमारे सामने है कि 1950 1950 आज़ादी के तुरंत बाद ही एक ट्रेंड आया था प्लास्टिक इंडस्ट्री का। घरों में माटी के बर्तन वगैरह ये सारी चीज़ें हुआ करती थी, स्टील के बर्तन भी आए थे, लेकिन प्लास्टिक एक ट्रेंड आया था, जो बिजनेस आया था, जिसने लाखों लोगों को रोजगार दिया था। अब रोजगार देने वाला बंदा, किसी ने तो उस ट्रेंड को पहचाना होगा, उस ट्रेंड में हाथ डाला होगा, और उस ट्रेंड में अपना इन्वेस्टमेंट किया होगा। उस पीढ़ी ने जो इन्वेस्टमेंट किया, उसका फायदा, उस एक बीज जो उसने डाला, आज तक उसकी पीढ़ियां लेती हुई आ रही है। नेक्स्ट 10 ईयर बाद अगर हम देखते हैं, 1960 ऑयल इंडस्ट्री, 1960 का वो दौर जब पेट्रोल और ऑयल इंडस्ट्री आई या लाई गई, तो बहुत से लोगों ने उसे एक्सेप्ट किया, उस ट्रेंड को समझा और उस ट्रेंड के हिसाब से काम किया। आज वो, उनके बच्चे, उनकी पीढ़ियाँ, उनके पास एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से इनकम ऑफ सोर्स आना चालू है। आज मैं या आप अगर चाहते हैं कि हम पेट्रोल पंप लगा के बैठ जाएं, लाखों करोड़ों रुपए लगा के बैठ जाएं, प्लास्टिक इंडस्ट्री में भी यही हुआ था, लाखों करोड़ों की फैक्ट्री लगाओ, हजारों की रेंट पे जगह लो, लाखों का इन्वेस्टमेंट करो और हजारों रुपए कमाओ। पेट्रोल पंप में भी यही हुआ था, ऑयल इंडस्ट्री में भी यही हुआ था, लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट करो, करोड़ों रुपए के प्लांट लगाओ, पेट्रोल पंप लगाओ और लाखों रुपए कमाओ। आज अगर हम उस ट्रेंड को लेके चलते हैं, आज अगर उस जगह पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो भैया वो मुश्किल बात हो जाएगी, हम उसमें फेल होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि हर 1 किलोमीटर 500 मीटर की दूरी पे पेट्रोल पंप है। फिर दौर आया था 1970 का, ऑटोमोबाइल का। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जब आई थी तो नई नई गाड़ियाँ बनना, इनोवेशन होना, कार आना, 2 सीटर 5 सीटर जो भी है, एसी, नए नए इनोवेशन उसमें होते गए। ऑटोमोबाइल के अंदर जब इंडस्ट्री आई थी तो वो बहुत लार्ज स्केल पे आई थी, क्योंकि जब ऑटोमोबाइल्स के अंदर एक कार बनती है तो कार मैन्युफैक्चरिंग में पार्ट्स अलग अलग जगह से बनते हैं। तो किसी ने पार्ट्स का बिजनेस चालू किया, किसी ने टायर का बिजनेस चालू किया, किसी ने, उन्होंने समझा, उन्होंने उस आने वाले समय को समझा कि ये चीज़ समय की मांग है, ज़रूरी है और ये एक दिन जगह बनाएगी। तो वो लोग हमेशा, आज भी उनकी पीढ़ियाँ उस जगह वो सक्सेस है, चाहे वो इंजन ऑयल भी अगर बिजनेस में है तो भी वो आज उनके पास एक अच्छा खासा
प्लेटफॉर्म है जो वो अगली पीढ़ी तक लेके जा सकते हैं। फिर आया था 1980 का 1980 भयंकर दौर था, भयंकर। कंप्यूटर का अवतार हुआ था, और जब ये कंप्यूटर इस भारत में आया था तो कंप्यूटर का विरोध हर शहर, हर गांव, हर शहर में, बड़े मेट्रो सिटीज़ में हुआ था कि भैया ये तो एक कंप्यूटर 10, 50, 100 लोगों का काम कर देगा, रोजगार छीन जाएंगे। इतने भयंकर विरोध के बीच में जिन लोगों ने कंप्यूटर पे हाथ आजमाए, कंप्यूटर को सीखा, कंप्यूटर को समझा और कंप्यूटर पर काम करना चालू किया, आज उनकी फैमिली एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, लग्जरी लाइफ उनके पास है। फिर आता है 1990 टेलीकम्युनिकेशन का दौर। टेलीकम्युनिकेशन के दौर में हमने भी देखा है कि घरों के बाहर, दुकानों के बाहर उन लोगों ने एक एक डब्बे लगा के रखे थे पीसीओ के, जिसमें उसमें एक कॉइन डालो, 30 सेकंड 60 सेकंड आप किसी से बात कर सकते हो। उस वक्त भी लाइन लगती थी उन घरों के बाहर, उन दुकानों के बाहर, और 300-400 रुपये भी वो आराम से एक घर में वो आदमी बिना कुछ किए कमा सकता था। एक महीने के 400 रुपये पर डे के हिसाब से 12,000 रुपये उस वक्त कमा सकता था। लेकिन आज भी लोग 12-12 हज़ार में जॉब्स कर रहे हैं। तो उस ज़माने में उस चीज़ को जिसने एक्सेप्ट किया, उस चीज़ में जिसने हाथ डाला, मोबाइल में हाथ डाला, वो सक्सेस है। फिर दौर है 90 के बाद में टेलीकम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। 2000 के अंदर जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर आया दोस्तों, तो उस टेक्नोलॉजी ने इस इतनी बड़ी दुनिया को छोटा सा कर दिया। कंप्यूटर और टेलीकम्युनिकेशन को मिलाकर मोबाइल आपके हाथ में आ गया, कंप्यूटर आपके घर घर में आ गया, सब जगह आ गया। उस वक्त जो लोग लाखों रुपए, वही बात आ रही है, लाखों रुपए लगा के हजारों रुपए कमाने का सीधा सा फंडा था मोबाइल शोरूम। लाखों रुपए इन्वेस्ट करके ऑयल इंडस्ट्री करोड़ों रुपए लगा के, लाखों रुपए करोड़ों रुपए लगा के प्लास्टिक इंडस्ट्री लगे, लाखों करोड़ों रुपए लगा के मोबाइल शोरूम आज लगाते हैं, उस वक्त लगाया था, और हजारों रुपए वो कमा रहे हैं और एक प्लेटफॉर्म दे दिया अपने आने वाले बच्चों को। लेकिन 2000 के बाद में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बाद में, जिस तरीके से दुनिया में बदलाव है, बिजनेस ट्रेंड में बदलाव है, वो बदलाव था 2010 आता है ई कॉमर्स का। ई कॉमर्स के पहले भी अगर अपन बात करें तो आज के अगर टाइम के अंदर मैं मोबाइल इंडस्ट्री के अंदर अगर शोरूम लगा के बैठता हूँ या लाखों रुपए लगा कर मोबाइल शोरूम लेके बैठता हूँ, तो आज मैं सक्सेस नहीं हूँ। बिकॉज ई कॉमर्स कंपनी आ चुकी है 10 साल के अंदर ही। वो ई कॉमर्स कंपनी वही मोबाइल, वही चीज़, वही सारी फैसिलिटीज़ डिस्काउंट्स के ऊपर मेरे घर बैठे मुझे प्रोवाइड करवा देती है। तो ई कॉमर्स कंपनी जब आई थी तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और हम अच्छे से जानते हैं इस चीज़ का भयंकर वाला विरोध हुआ था पूरे भारत में। छोटे दुकानदार कहाँ जाएंगे, अरे ये तो मोबाइल भी बेचने लग गए सस्ते में, अरे ये तो रिपेयरिंग सही से नहीं करते, ये गारंटी नहीं रखते। फिर ई कॉमर्स में किराना आया, एवरीथिंग। आज अगर हम देखें 2020 जो है ये, उसमें खाना तक आपको इन ई कॉमर्स कंपनीज के थ्रू आ रहा है। तो अब दौर आ गया, ना तो लाखों करोड़ों रुपए का लगाने हैं और हजारों रुपए कमाने हैं। 2000 के बाद में जो दौर आया वो आया एक कंसेप्ट का। उस कंसेप्ट के ऊपर काम होने लग गया। ओला, उबेर, जोमेटो, स्विगी, इन्होंने कंसेप्ट किया। ओला, उबेर, आज एक सबसे बड़ी बात आप देखिए, ओला ने ग्राहकों को जाके बोला कि मेरे पास टैक्सी है। क्या आप मानते हैं कि ओला के पास टैक्सी है? ओला के पास एक टैक्सी नहीं है। टैक्सी को जाके बोला मेरे पास ग्राहक है। उस वक्त वेरी फर्स्ट टाइम उसके पास कोई भी न तो टैक्सी थी न ग्राहक थे, दोनों को आपस में मिलाया, उस कंसेप्ट को लिया, लोगों को रोजगार भी दिया, और उस कंसेप्ट के ऊपर आज अच्छा खासा टर्नओवर उनका है। स्विगी, जोमेटो, खुद का रेस्टोरेंट नहीं, खुद का कुक नहीं, वही चीज़ आपको, जो आपको पसंद है, आपको उन्होंने लाके दे दी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू, एक कंसेप्ट के थ्रू। उस कंसेप्ट को, ट्रेंड को भागते हुए, उस कंसेप्ट को समझते हुए, वो एक यूथ सारे जो है इन सब कंपनियों के आप सर्च करना, सभी यूथ है, इन्होंने एक नया कंसेप्ट लिया। तो बिजनेस में सक्सेस होने का सबसे मेन कारण यही रहता है कि आप उस ट्रेंड को पहचानिए, आप कुछ इनोवेशन, एक नई चीज़ जो आपके सामने आई है उसको एक्सेप्ट कीजिए और उसके ऊपर काम करना चालू कीजिए।
सफलता आपको जरूर मिलेगी। लेकिन अब 2020 में बहुत सी प्रॉब्लम आ गई है ड्यू टू कोरोना ने सब चीज़ों को स्टॉप कर दिया है, सब इंडस्ट्रियों को रोक दिया है। आने वाला समय किस इंडस्ट्री के लिए अच्छा होगा, किस इंडस्ट्री के लिए बुरा होगा, इस चीज़ को हम भाप सकते हैं और उस चीज़ को ट्रेंड में देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन नहीं दबाया है, तो नेक्स्ट वीडियो जो कौन सा ट्रेंड आने वाला है, कौन सा ट्रेंड इस लॉकडाउन के बाद में चलने वाला है, किस ट्रेंड में हमें जाना चाहिए, बिकॉज जॉब्स के ऊपर खतरा है। बहुत सी इंडस्ट्रियाँ सामने हैं, हॉस्पिटैलिटी, ट्रैवल एजेंसी, ये जाएगी। व्हाट नेक्स्ट, अगला मूव क्या होना चाहिए इस लॉकडाउन में, आपको ये बात सीखनी है, इस बात को समझनी है और उस तरीके से आगे बढ़ना है। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, फिजिकल डिस्टेंस का पालन कीजिए। आपका जो प्यार, आप लोगों का जो कमेंट्स जो आपने मुझे दिए, लोगों के फ़ोन्स वगैरह हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे नंबर रहते हैं, उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कि यही लोग हैं जो मुझे मोटिवेट करते हैं कि मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाता रहूं, ऐसी इन्फॉर्मेशन आप तक देता रहूं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जब बात करेंगे तो 2020 के बाद, लॉकडाउन के बाद में आने वाला ट्रेंड किस तरीके का होगा, किस तरीके का नहीं होगा, कौन सी इंडस्ट्री आ जाएगी, हम उस पर बात करेंगे। आज की जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आप तक रखी है कि किस तरीके के लोग ट्रेंड को समझते हुए बिजनेस करते हैं और सफल होते हैं। घर पे रहिए, फिजिकल डिस्टेंस का पालन कीजिए, सरकार का साथ दीजिए और इस वीडियो को शेयर करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।